जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भगवत प्रेमी जनों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देव परिक्रमा के विषय में बताएंगे कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, तो हमें परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है, हमें किस देवता का कितनी बार परिक्रमा करना चाहिए और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानि कानि चापापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। तो मंत्रों के द्वारा भी परिक्रमा हम लोग मंत्र बोलकर भी करते हैं, और मंत्र नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। जिस देव का परिक्रमा कर रहे हैं उनका स्मरण करते हुए भी परिक्रमा करने से भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवान का जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होता है, जहाँ पर भगवान की पावन विग्रह मूर्ति विराजमान होती है, वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा को प्रदक्षिणा भी कहा गया है। प्रदक्षिणा क्यों कहा गया है? क्योंकि हम दक्षिण दिशा से ही घूमना होता है। जैसे सूर्य नारायण दक्षिणावर्ती घूमते हैं, जैसे घड़ी की सुई दक्षिणावर्ती घूमती है, उसी प्रकार से परिक्रमा में भी दक्षिण भाग से ही हमें दाहिनी ओर से ही घूमना चाहिए। जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभा रहती है भगवान की। यह निकट होने पर अधिक गहरी रहती है, और जितना हम दूर रहते हैं उतना ही इसकी प्रभा शक्ति कम होती है। इस प्रकार प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति, जो ज्योतिर्मंडल से निकलने वाली तेज की सहज ही प्राप्ति हमें हो जाती है। लेकिन यह बात ध्यान रखने योग्य है कि दैवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती रहती है। इसलिए शास्त्रों में मूर्ति के दाईं हाथ से दाईं ओर से परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। विदित हो कि अगर वामवर्ती परिक्रमा कर लेते हैं, यानी उल्टी परिक्रमा हो जाती है, अगर हम बाएं ओर से घूमते हैं, तो उसका जाने अनजाने में उसका हमें दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि जिस प्रकार से सुई जिस दिशा से घूमती है, जिस प्रकार सूर्य नारायण दक्षिणावर्ती घूमते हैं, उसी प्रकार से हमें भी, चाहे हम देवालय में देव परिक्रमा करें, चाहे हम बरगद पीपल आदि के पूजन के बाद परिक्रमा करें, चाहे हम यज्ञ मंडप का परिक्रमा करें, तो हमें दक्षिणावर्ती परिक्रमा ही यानी दाहिने हाथ से ही घूमना होता है। अब सवाल ये आता है कि हम किस देवता को कितनी परिक्रमा करें। तो शास्त्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, उनका परिक्रमा करते समय हमें 4 परिक्रमा करना चाहिए। माता भगवती आदिशक्ति दुर्गा जी का परिक्रमा करते समय 1 परिक्रमा करना चाहिए।